समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने से पहले हम आपको बता दें, गोजरी समाचारों का आज बुलेटिन 9:50 पर पेश किया जाएगा और सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का रिले हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं विजय गोस्वामी। आज विश्व रेडियो दिवस है। लोगों में रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के जरिए सूचना पाने को प्रोत्साहन देने के लिए हर वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ये रेडियो की विशिष्ट उपयोगिता को याद करने का भी दिन है, जो दुनिया के हर हिस्से में लोगों तक पहुंचता है और उन्हें एकजुट करता है। इस वर्ष रेडियो दिवस का विषय है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। अखनूर में एलओसी पर हुई आईईडी के विस्फोट के अगले दिन पाकिस्तानी सेना ने राजौरी में एलओसी पर भारतीय क्षेत्र में गोलीबारी की, जिसका सेना ने कड़ा जवाब दिया। पाकिस्तान ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, जवाब में सीमा पर भारी नुकसान। एलओसी पर गश्त कर रहा पाकिस्तान का सूबेदार माइन पर पांव पड़ने से हुए धमाके में घायल। अखनूर में एलओसी पर आतंकियों ने लगाई थी 3 से 4 किलो की आईईडी। आतंकियों ने रेकी भी की थी। पाकिस्तानी सेना ने इस साजिश में की थी पूरी मदद। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा कर पुलिस को दिए निर्देश। कहा, आतंक को कुचलने व समर्थन करने वालों पर करें सख्त कार्रवाई। पुलिस और सुरक्षा बलों को आतंकियों के इकोसिस्टम को निष्क्रिय करने की पूरी छूट। आज जम्मू में होगी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की समीक्षा की थी। आयकर प्राविधानों को सरल ढंग से पेश करने के लिए बनाए गए आयकर विधेयक 2025 को आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। नए विधेयक में फ्रिंज बेनिफिट टैक्स से संबंधित अनावश्यक धाराओं को हटा दिया गया है। नया आयकर कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की पूरी उम्मीद है। श्रीनगर के लिए रेल सेवा की तैयारी अंतिम चरण में। मुख्य अभियंता ने ट्रैक जांचा। मैकेनिकल विभाग के अधिकारी ने वंदे भारत पर कटड़ा संगलदान रेल खंड का लिया जायजा। ट्रैक, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल तथा सिग्नल आदि सुरक्षा संबंधी कार्यों का किया निरीक्षण। विधायकों ने विकास योजनाओं के लिए मांगा धन। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बजट को लेकर श्रीनगर, गांधरबल, बांडीपुरा के डीडीसी अध्यक्षों व विधायकों संघ की बैठकें। सेवानिवृत्ति के 16 साल बाद जेकेएएस अधिकारी को संशोधित चयन ग्रेड से वेतन देने का आदेश। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की जम्मू पीठ ने सुनाया फैसला। जम्मू कश्मीर में अनाज भंडारण की क्षमता को 10,000 मीट्रिक टन बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए कठुआ, पुंछ और किश्तवाड़ में काम शुरू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों की शिक्षा के मामले में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और ये बात रोहिंग्या प्रवासियों के बच्चों पर भी लागू होती है। अदालत ने दो टूक कहा, हर बच्चे को शिक्षा का है अधिकार। आधुनिक परमाणु रिएक्टर बनाने पर बनी सहमति। फ्रांस की पिनाक खरीद में भी रुचि। प्रधानमंत्री मोदी मैक्रो के बीच वार्ता। मॉड्यूलर रिएक्टरों से जुड़े आशय पत्र पर हस्ताक्षर। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने बुधवार को प्रसारित प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में स्कूली छात्रों से बातचीत करते हुए कहा कि अपने तनाव के कारणों की पहचान करें, इसे छिपाएं नहीं, माता पिता को बताएं। अवसाद को हराने और तनाव मिटाने के अपने अनुभव साझा करते हुए अभिनेत्री ने कहा, प्रतिस्पर्धा कोई बुरी चीज नहीं। अभिनेत्री ने परीक्षा पे चर्चा के एक विशेष सत्र में मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और परीक्षा के दौरान शांत रहने के तरीके पर अपने विचार साझा किए। जम्मू कश्मीर में 8वीं आर्थिक जनगणना करवाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत परिवार की आय क्या, कितने लोग नौकरी कर रहे, सरकारी या निजी, व्यवसाय क्या है, उसके आय कितनी आदि का विवरण दिया जा सकता है। और अब कुछ अन्य समाचारों की जानकारी आपको देंगी शिवांगी। धन्यवाद विजय। गुरु रविदास के प्रकाशोत्सव की रही धूम। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने लगाई हाजिरी। कहा, गुरु की शिक्षाओं का अनुसरण करना समय की मांग। बिश्नाह की रहने वाली नीरू ने मिशन शक्ति अभियान के तहत मिली मदद से शुरू किया कारोबार। प्रशिक्षण और लोन के बाद कर रही खिलौने बनाने का काम। शहर की खूबसूरती बढ़ाएंगी डोगरी संस्कृति की झलकियां। अब रणबीर कैनाल, रघुनाथ मंदिर, सीएम हाउस, रेजिडेंसी रोड में स्थापित होंगी मूर्तियां। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से बदलेगा नहरों का स्वरूप। जम्मू कश्मीर में अदम्य साहस दिखाने वाले अधिकारी व सेना
सेना मेडल से नवाजे गए। 38 वीरता, 15 विशेष सेवा, 2 युद्ध सेवा पदक प्रदान किए गए। कैंट परिसर में गूंजे वीरता के किस्से। दंत चिकित्सकों की रोजगार नीति पर काम कर रही सरकार। आईजीजीडीसी के वार्षिक समारोह में बोली सकीना इट्टू। जीकेआरटीसी के निदेशक मंडल का हुआ पुनर्गठन। जिले में लाइनमैन का टोटा, अतिरिक्त कार्यभार में उलझी बिजली सुविधाएं। और अब खेल समाचार। शुभमन के 50वें वनडे में 7वां शतक। भारत ने इंग्लैंड को किया 3-0 से सफाया। जम्मू विवी से निकलेंगी शूटिंग चैंपियनशिप की राह। विवी के क्रिकेट मैदान के साथ हो रही तैयार, फिर शुरू होगी अकादमी। जम्मू की बेटी मुस्कान और मान्या शर्मा ने दिखाई प्रतिभा। जिम्नास्टिक में स्वर्ण तो रिदमिक बॉल में रजत। उत्तराखंड में जारी राष्ट्रीय खेलों में एपी व्यक्तिगत वर्ग में सुफियान ने 8 साल बाद जीता रजत पदक। उत्तर प्रदेश में बाला फैंक में सचिन यादव को मिला स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय चयन ट्रायल के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान के बाद मनु भाकर रही दूसरे स्थान पर। और अब मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार वीरवार को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। तापमान अधिकतम 24.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा। आज सूर्यास्त 6:16 पर, कल सूर्योदय 7:16 पर।